नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे चौथे चक्र हार्ट चक्रा के बारे में। साथियों, हार्ट चक्रा हमारा बिल्कुल सीने के बीचों बीच, जहां हमारी रिब्स मिलती है और बीच का पोर्शन जो स्टर्नम होता है उस जगह अंदर की ओर स्थित होता है। हार्ट चक्रा दो चक्रा होते हैं, एक शरीर के आगे की ओर और एक शरीर के पीछे की ओर। हार्ट चक्रा का कलर हरा रंग होता है और इसका बीज मंत्र होता है यम। कंटिन्यू यम 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 का जाप करने से हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाता है। साथियों, हार्ट चक्रा जब भी इम्बैलेंस होता है तो यह आपके फिजिकल लेवल पर और इमोशनली लेवल पर आपको परेशान करता है। फिजिकल लेवल पर ये आपको बीमारी देता है। जो बीमारी होगी वो इस हार्ट चक्रा से रिलेटेड होगी, अर्थात हार्ट चक्रा के पास में जो सबसे पहला ऑर्गन होता है हार्ट होता है, इसलिए हार्ट से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको होंगी, जैसे आपका हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, आपके लंग्स में प्रॉब्लम, ये सभी आपके फिजिकल लेवल की बीमारियां आपको परेशान करेंगी यदि आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है। और साथियों, ये आपको इमोशनली लेवल पर भी बहुत परेशानी दे सकता है। इमोशनली लेवल पर हार्ट चक्रा का कनेक्शन हमारे रिलेशन से होता है, तो हमारे जितने भी रिलेशंस होते हैं उन सभी में बैर भाव उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हम जिसे चाहते हैं उससे हमारी लड़ाई होने लगती है। ये सभी की सभी चीज़ें जब हार्ट चक्रा इम्बैलेंस होता है तो देखने को मिलती हैं। तो साथियों, अब इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि साथियों अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो भी परेशानी होती है, और अगर ये चक्रा ओवर एक्टिव हो जाए तब भी परेशानियां होती हैं। अगर हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव हो जाता है तो साथियों जो व्यक्ति होता है वो अपने लव रिलेशंस में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है और अपने प्रेम संबंधों में किसी को मार भी सकता है। तो साथियों, इसलिए कोई भी चक्र हो, ना तो वो ब्लॉक होना चाहिए और ना ही वो ओवर एक्टिव होना चाहिए, उसका बैलेंस होना ज़रूरी होता है। तो साथियों, इसको बैलेंस करने के लिए जो पहला तरीका मैं हमेशा बताती हूँ, चक्र का ध्यान करना। आँख बंद करके आप किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और आप ध्यान कीजिए। हार्ट चक्रा दो चक्रा को आप फील कीजिए, एक शरीर के आगे की तरफ और एक शरीर के पीछे की तरफ। हरे कलर के दो चक्र हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और आपको मन ही मन चैंट करते जाना है यम। तो जब हम कंटिन्यू इस काम को करते रहते हैं तो हमारा हार्ट चक्रा एक्टिव होने लगता है। तो साथियों, जो दूसरा तरीका होता है वो होता है चक्र से आप सांस लीजिए। आप फील कीजिए कि जैसे आप सांस ले रहे हैं तो सांस अंदर इस जगह से जा रही है, और जब आप सांस को एक्सहेल करते हैं तो वो सांस इसी जगह से बाहर आ रही है। तो आपको फील करना है कि हार्ट चक्रा से सांस अंदर आ रही है और हार्ट चक्रा से ही सांस बाहर आ रही है। ये ध्यान करने से भी हार्ट चक्रा ओपन होने लगता है। साथियों, इसको जागृत करने का एक बहुत अच्छा तरीका और होता है कि हार्ट चक्रा का कनेक्शन सीधा हमारे क्राउन चक्रा से कर दिया जाए। इसके लिए साथियों क्या करना होता है कि आप एक शांत जगह में बैठ जाइए और बैठकर आप आंख बंद करके आप फील कीजिए कि जो आप सांस इनहेल कर रहे हो वो सांस यहाँ से आपके
क्राउन तक जा रही है, क्योंकि साथियों क्राउन चक्रा सभी का लगभग ओपन होता है और यही वो चक्रा होता है जहाँ से हम डिवाइन एनर्जी से जुड़े होते हैं। हम जब तक जीवित होते हैं हम ईश्वरीय कृपा से जुड़े हुए होते हैं। डिवाइन एनर्जी हमेशा हमारे साथ होती है। तो डिवाइन एनर्जी हमें हमारे सहस्त्रार चक्र से प्राप्त होती है। तो साथियों जब आपको सांस लेनी है तो आपको इनहेल करते समय यह फील करना है कि यहाँ से सांस उठी और इस जगह तक आकर रुक गई। उसके बाद जब आप एक्सहेल करते हो तो आपको ये फील करना है कि क्राउन से वो वापस से आपके हार्ट चक्रा तक आ गई है। तो इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जब आप हार्ट चक्रा का कनेक्शन क्राउन चक्रा से कर देते हो तो साथियों बहुत आश्चर्यजनक तरीके से आपका हार्ट चक्रा ओपन होने लगता है। तो साथियों वैसे तो हमारे सातों चक्रों को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही चक्र पर ध्यान देना है। सभी हमारे सातों चक्र अपने अलग अलग काम के लिए होते हैं। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।